मैं निशा कुमारी साहू। मैं इस वक्त माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे अभिउदय 2026 कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यह 3 दिनों से चल रहा है। आज यह कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है, जहाँ पे आज ऑडिटोरियम के अंदर मंच पर 3 ऐसे मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने सभी सेमेस्टर्स में प्रथम स्थान पाए हैं। तो अभी हमारे साथ सेविका गुप्ता जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी, आज उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है वीसी सर के द्वारा। तो सबसे पहले बताइए, आपको कैसा लग रहा है? नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस विद्यालय में मैं 2 साल पहले आई, वहाँ पे जाके मुझे आज इसकी उपलब्धि मिली है और एक सपना देखा था, वो मेरा सपना भी पूरा हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, आपको एक कॉल कब गया कि हाँ आप सभी सेमेस्टर्स में प्रथम स्थान आए हैं, तो आपको सम्मानित किया जाएगा सर्टिफिकेट देकर? ये कॉल मुझे एचओडी मैम का आया था। उन्होंने बताया, हमारी डॉक्टर राखी तिवारी मैम, एचओडी मैम, उनका कॉल आया। उन्होंने बधाई दी और बताया कि आपके इस अच्छे कार्य के लिए आपको सम्मानित भी किया जा रहा है। आपको सीएम द्वारा गोल्ड मेडल मिलेगा और वीसी सर द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसकी काफ़ी बधाइयाँ दी और कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जी, आपका कौन सा डिपार्टमेंट था? मेरा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था। तो ये मास्टर्स का डिग्री के लिए मिला है, तो इससे पहले आप बैचलर की होगी, तो बैचलर क्या यहीं से किए थे? नहीं, बैचलर्स मेरा दूसरा है। मेरा बीटेक सीएससी से रहा है। अच्छा, तो बीटेक सीएससी से अचानक जर्नलिज्म इधर और मास्टर्स के लिए भोपाल माखनलाल को चूज करना एक ऐसा रहा? ये बहुत ही बड़ा निर्णय था, क्योंकि मेरी जर्नी ही ऐसी थी। मैं पहले टेक्नोलॉजी में थी, 2 साल वहाँ काम भी किया और इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझ में और करने की पोटेंशियल है, तो मैं इससे आजमाना चाहती थी और अपने सपने को भी पूरा करना चाहती थी। इसलिए मैंने जर्नलिज्म का चुनाव किया और सबसे इम्पोर्टेंट माखनलाल का चुनाव किया। वैसे आप कहाँ से, भोपाल से ही बिलोंग करते हैं? जी, मैं भोपाल से ही हूँ। तो भोपाल से हैं, और भोपाल से बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को चूज करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि नहीं, दूर है, अपने एरिया को छोड़कर अलग एरिया में यूनिवर्सिटी को लेना, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब पत्रकारिता करना है तो क्या माखनलाल सही है? जी, मैं बिल्कुल कहूँगी। सबसे पहले तो मैं भोपाल शहर का कहना चाहूँगी कि भोपाल शहर एक घर जैसा है, जहाँ आपको सुकून मिलता है। तो पहले तो वो शहर ही इतना अपनापन देता है आपको कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप बाहर से आएँ। और दूसरा, आप जर्नलिज्म में अगर रख रहे हैं कदम, तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी जैसा विश्वविद्यालय चुनना आपको मिलता है, तो आपकी बहुत अच्छी बात है ये। बाकी जो भी आपका मास्टर्स की डिग्री के अंदर, जब आप कॉलेज टाइम में थे, क्लास टाइम में थे, वैसा आपको टीचर्स के साथ कैसा बॉन्डिंग रहा, प्रोफेसर के साथ आपने? मैं सबसे अच्छा यही कहूँगी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो बॉन्डिंग थी टीचर्स की, उन्होंने हम लोगों को उनका अनुभव साझा किया, क्योंकि जो सारे टीचर्स थे उन्होंने फील्ड वर्क किया हुआ है और वो इसके बाद यहाँ पे एज अ शिक्षक आए हुए हैं। तो उन्होंने हमें हमेशा फील्ड वर्क बताया। जो जर्नलिज्म की स्किल्स हैं वो हमें बताया कि हम लोगों को जर्नलिज्म एज अ करना क्यों है। एक एक बिना जर्नलिस्ट किया हुआ इंसान और जिसने जर्नलिज्म किया हुआ है, वो जो डिफरेंस दिखता है वो हमें समझने आता है। तो ये सबसे बड़ी हमें उन्होंने अच्छा बुरा और सही गलत में समझ पैदा की है हमारे। अगर कोई बच्चे पत्रकारिता करने आते हैं, उन्हें पत्रकारिता के बारे में थोड़ी भी समझ नहीं है, बस कहीं ना कहीं उन्होंने पेरेंट्स या किसी को देख कर चले आए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन्हें किस माइंडसेट के साथ उनको पढ़ाई करना चाहिए? मैं यही, क्योंकि मैं खुद एक वही एग्जाम्पल हूँ जैसा आप अच्छा, कह रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन कर लिया रैंडमली। जी, तो उसका मैं यही कहना चाहूँगी कि आप विद्यालय आएँ, विश्वविद्यालय आएँ, वहाँ पे अपने टीचर से बात करें, अपने आसपास जो बच्चे हैं उनसे बात करें और आप सिर्फ सुने, मतलब आप सुने और पढ़ें। जो कहा जाता है ना कि हम अपने बिल्कुल अच्छे एक श्रोता बने, हम अच्छे से सुने और बहुत अच्छे से एक रीडर बने, जो हम चीज़ें पढ़ें और फिर अपने मन से एनालिसिस करें, क्योंकि कोई किताब नहीं है जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म एक पर्सपेक्टिव है, जो आपके हिसाब से आपको क्या दृष्टि है वो देखता है, क्योंकि हम लोगों के साथ में सब एक ही चीज़ देख रहे हैं, पर उसमें सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने मन की चीज़ देखते हैं। तो पत्रकारिता हमें वो दृष्टि प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, जैसे ही आपको सम्मानित किया गया, आप स्टेज से उतरी, मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए आपका एक एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपने अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू निशा। थैंक यू सो मच।